दोस्तों, हमारे इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल मोटर, एसी, इंडक्शन इलेक्ट्रिकल मोटर बहुत यूज़ होती है, लेकिन हमारे कई छोटे मोटे वर्कशॉप चलाने वाले, मशीन शॉप चलाने वाले भाइयों हैं, उसे मैकेनिकल बात तो सब कुछ पता होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में और वो भी इंडक्शन मोटर में उनके जो क्लास आते हैं या उनकी जो ड्यूटी साइकिल आती है उनके बारे में पता नहीं होता। तो ये ABCD क्लास क्या है और S1, S2, S3 ये जो ड्यूटी है ये क्या है, ये अगर हमें पता नहीं है तो हमें नुकसान हो सकता है। और वो कहाँ पर होगा? इलेक्ट्रिकल पावर का जो कंजप्शन है वो हमारी पैसिव इनकम है, अगर हम उसे बचा लें एक बार तो वो हमें 10-15 सालों तक मुनाफा देती रहती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी इंडक्शन इलेक्ट्रिकल मोटर में जो क्लास और ड्यूटी साइकिल होता है वो क्या है, और उसी के बारे में पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी इंडक्शन मोटर में जो क्लास के लिए है वो है स्टार्टिंग का टॉर्क। तो शुरुआत में कितना टॉर्क से मोटर शुरू होती है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। उसी तरह उसमें जब स्टार्टिंग टॉर्क होता है उस वक्त कितना स्लिपेज आता है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोटर में एक होता है रोटर जो अंदर की ओर है और ऊपर की ओर होता है स्टेटर। तो ये दोनों में पावर जब पास होता है तो कितना स्लिपेज आता है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जो शुरुआत के जो 4-5 सेकंड है शुरुआत में जब मोटर स्टार्ट होता है पूरे लोड के साथ तो वो कितना करंट खा लेता है ये भी मोटर के क्लास में डिफाइन किया हुआ होता है। और उसके बाद है एफिशिएंसी। तो मोटर जब नॉर्मल स्पीड में चलता रहता है तो उसकी पावर की खपत और उसके बदले में जो हमें काम देता है उसे कहता है एफिशिएंसी। तो कितनी मोटर एफिशिएंट है, तो ये सब बात चारों ABCD क्लास में डिफाइन है। अब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं कि अगर B है उसमें हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल पावर की खपत करता है, तो जो A है वो नॉर्मल से भी कम पावर की खपत वाला इलेक्ट्रिकल मोटर है। उसी तरह जो C है वो ज़्यादा पावर की खपत वाला मोटर का क्लास है। लेकिन जो D है वो सबसे ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट, हम हाई नहीं बल्कि हाईएस्ट कहेंगे, बहुत ज़्यादा पावर की खपत वाला मोटर का क्लास है। अब आप कहेंगे, आपके मन में सवाल होगा कि भाई हमें जो कम खपत करे ऐसा ही तो मोटर बनाना चाहिए, हम क्यों ये मैक्सिमम ज़्यादा पावर की खपत करे ऐसा मोटर बनाते हैं। जैसे आपके घर में कोई फैन अगर चल रहा है और वो फैन पूरा दिन चलता रहता है, तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा घर का जो फैन है उसमें हमें हाईएस्ट एफिशिएंसी चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क भले ही वो धीरे धीरे शुरू हो, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क भी नहीं चाहिए और उसमें स्लिपेज भी नॉर्मल हो तो चलेगा, और जो करंट है वो एफिशिएंसी उसकी और पावर का करंट है वो हमें बचाना। तो एक है हमारे घर में चलने वाला फ़ैन, दूसरा है जो हमारी होइस्ट है, क्रेन है, उसकी एक मोटर। दोनों एप्लीकेशन अलग हो गई। इसी तरह हमारी रेडियल ड्रिल अगर यहाँ बन रही है, यहाँ पर अगर हमारी रेडियल ड्रिल बन रही है तो इसकी जो ये वाली मोटर है ये तो पूरा दिन चलती रहती है, लेकिन ये वाली मोटर हार्डली 5-10 सेकंड चलने के बाद रुक जाती है। तो ये मोटर की बनावट और ये मोटर की बनावट अलग होनी चाहिए।
क्योंकि एक को स्टार्टिंग में टॉर्क लेना है और फिर रुक जाना है, और दूसरे को शुरू होने के बाद बस 10 मिनट 15 मिनट चलते ही रहना है। तो ऐसे अलग अलग मोटर होते हैं और उसके ABCD ऐसे क्लास होते हैं। तो आप क्या है कि उसके ऊपर से तय कर पाएंगे कि भाई मैं जो मशीन ख़रीद रहा हूँ उसमें मुझे कौन से क्लास की मोटर लगानी चाहिए। अब दोस्तों, जो A टाइप की मोटर का क्लास है उसमें हमें जो फैंस होते हैं या ब्लोवर्स होते हैं या कोई कन्वेयर है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो एक बार शुरू हो जाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे चलती रहती है, ऐसी चीज़ों के लिए A पसंद करना चाहिए। लेकिन जो C टाइप की इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे घर का जो ऊपर पानी चलाने वाला पंप है या क्रशर है या ऐसी कोई चीज़ है तो वो यहाँ पे C में बनानी चाहिए, C क्लास में बनानी चाहिए। क्यों? अब आपको पता ही होगा कि आप अपने घर का जो पंप है उसे चालू करते हैं, फिर 15 मिनट में बंद कर देते हैं। पूरे 24 घंटे में उनका काम सिर्फ 15 मिनट ही होता है। और ऐसा ही क्रशर या ऐसी कोई चीज़ है तो पूरे दिन में चलता है तो भाई करीबन 1 घंटा चलता है। अगर वो इस तरह से रुक रुक के चलता है तो उसे बीच में हीटिंग का भी मुश्किल नहीं होता और बस थोड़ी देर के लिए ही चलना है उसे। तो ऐसी जो चीज़ों वो हमें मोटर देनी चाहिए C क्लास की। और उसी तरह D क्लास जो है ना वो हमें देना चाहिए जो लोडिंग का सामान है, जो होइस्ट है, वो जो ऐसी चीज़ है जिसे एक साथ इकट्ठा लोड दे करके हाई टॉर्क से उसे हमें बस शुरू करना है, फिर 10-15 सेकंड में उसे रोक देना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें D क्लास पसंद करना चाहिए। दोस्तों, जो ऑपरेटिंग कंडीशन है ना उनके मुताबिक ड्यूटी बनाया हुआ है। S1 वाली मोटर एक ही तरह ही कंटिन्यूस चलने वाली मोटर को S1 क्लास की हमें पसंद करनी चाहिए। उसी तरह जो चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए चलती है और फिर रुक जाती है तो उसे S2 क्लास का पसंद करना चाहिए। रन और रेस्ट ऐसे जो चलती है, जो गर्म नहीं होती, बीच में उसे रुक जाने का समय मिलता है, पसंद करना चाहिए S3 क्लास का। अब समझो कंटिन्यूस और रन रेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाए तो समझो S4 हो जाता है। ऐसे ही बाकी के जो क्लास है वो इसी तीनों को एक दूसरे के साथ आप कंबाइन करके बाकी के क्लास S8 तक आते हैं, वो सब बनाए गए हैं। लेकिन मैंने आपको बेसिक समझाया, जो हमारे मैकेनिकल जानने वाले जो कारीगर लोग होते हैं ना, ऑपरेटर जैसे लोग, उसे ये नहीं पता होता इलेक्ट्रिकल में कि ये कैसे मोटर होती है, कैसे काम करती है, कैसे हमें पसंद करनी चाहिए, कैसे हम पावर बचा सकते हैं, पावर की इफ़िशियंसी से हमें लॉन्ग टर्म 10-15 सालों में कितना पैसे का फ़ायदा हो सकता है। ये सब बातों के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे बंका मशीन के वीडियो में बार बार आते रहते हैं, उनके लिए